नमस्कार बच्चों, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर की आज प्रथम कक्षा में हम प्रथम अध्याय पुस्तक निगम लेखांकन के सिद्धांत, अवधारणाएं एवं परंपराएं के बारे में अध्ययन करेंगे। लेखांकन के सिद्धांत, अवधारणाएं एवं परंपराओं का अध्ययन करने से पहले लेखांकन क्या है? सामान्यतः लेखांकन को व्यवसायिकी भाषा के नाम से जाना जाता है। अर्थात जिस प्रकार हम किसी के बारे में जानते हैं, उसके विचार जानते हैं, तो उसके द्वारा जिस भाषा में बोला जाता है वो अपने विचार अभिव्यक्त करता है। उसी प्रकार एक संस्था है, उसकी क्या स्थिति है, कितना लाभ कमा रही है, कितने लंबे समय से चल रही है, कितनी संपत्तियाँ है उसके पास, कितने दायित्व है, इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वो है उसकी लेखा पुस्तकें। लेखा पुस्तकें तैयार की जाती है लेखांकन प्रक्रिया के द्वारा। इसलिए बच्चों, लेखांकन को व्यवसायिकी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। लेखांकन की एक परिभाषा मैंने यहाँ दी है, वो इस प्रकार है कि लेखांकन में व्यवसाय के वे व्यवहार जो वित्तीय प्रकृति के हैं, देखो मेरी बात पर फोकस करना, वे व्यवहार जो वित्तीय प्रकृति के हैं उनको लिखना, उनका वर्गीकरण करना एवं सारांशित करना सम्मिलित किया जाता है। अर्थात लेखांकन प्रक्रिया में जो भी व्यवहार वित्तीय प्रकृति के हैं उनको सबसे पहले लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड करने के पश्चात उनको क्लासिफाइड किया जाता है कि उनके अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं लेजर के अंतर्गत, और सभी अकाउंट्स का बैलेंस निकाला जाता है और अंकगणितीय अशुद्धि को पकड़ने के लिए फिर तल पर तैयार किया जाता है। और अंत में जो सारांशित, जो लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम हिस्सा जो सारांश है, उसमें अंतिम खाते बनाए जाते हैं। अंतिम खाते हैं, उनमें लाभ हानि खाता व चिट्ठा मुख्यतः सम्मिलित किए जाते हैं। अब बच्चों, हम लेखांकन का उद्देश्य क्या है उसका अध्ययन करेंगे। लेखांकन के उद्देश्यों को मैंने 6 पॉइंटों में यहाँ बताया है, जो आपको स्क्रीन पर भली भांति दिख रहे हैं। पहला है आर्थिक क्रियाओं के परिणामों की जानकारी देना, यानी लेखांकन का उद्देश्य क्या है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके क्या रिजल्ट्स हुए हैं। दूसरा है आर्थिक स्थिति की जानकारी करना। लेखांकन का दूसरा उद्देश्य है कि उस संस्था की आर्थिक स्थिति क्या है, उसका पता लगाने के लिए लेखांकन किया जाता है। कर संबंधी सूचना तैयार करना, यानी उस संस्था ने पूरे वर्ष में जो भी लेन देन किए हैं उन लेन देनों से उस संस्था को कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुई है। लाभ हुआ है तो उस संस्था को कितना टैक्स देना है, कितना टैक्स बनता है, ये संबंधित सूचना प्राप्त करने का उद्देश्य भी लेखांकन का होता है। नंबर 4 है वित्तीय संस्थाओं के लिए सूचना तैयार करना, यानी वित्तीय संस्थाएं, यानी बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूं मैं यहाँ पर। तो वित्तीय संस्थाओं को उस संस्था की स्थिति के बारे में जो सूचना प्राप्त होती है वो लेखांकन के माध्यम से ही होती है, क्योंकि लेखांकन के द्वारा उस संस्था के जो वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं उन वित्तीय विवरणों के आधार पर ही वित्तीय संस्थाएं उस व्यवसाय को ऋण उपलब्ध कराती है। वित्तीय संस्था को
उस व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता भी उस संस्था के अंतिम खातों से होता है और वो डिसाइड करती है वित्तीय संस्थाएं कि व्यवसाय को ऋण देना है या नहीं देना है तो किस सीमा तक दिया जाए ताकि हमको वापस उस ऋण को रिटर्न लेने में कोई समस्या ना हो। 5वां लेखांकन का उद्देश्य है व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकारों को सूचना देना, क्योंकि व्यवसाय है उसमें हित रखते हैं, उस व्यवसाय के अंदर इंटरेस्ट होगा तो किसका होगा, आंतरिक पक्षकार और बाह्य पक्षकार होगा। बच्चों मैं आपको बता दूं, आंतरिक पक्षकार वे होते हैं जो संस्था के अंदर के व्यक्ति होते हैं, यानी उस संस्था के कर्मचारी हुए, उस संस्था का मैनेजर हुए यानी प्रबंधक हुए, उस संस्था के मालिक हुए। बाह्य पक्षकार में सरकार है, वो भी इंटरेस्ट लेती है उस संस्था में। फिर वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंकिंग सेक्टर है, वो जो लोन देते हैं वो भी इंटरेस्ट लेते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो उसमें निवेश करना चाहते हैं वो भी इंटरेस्ट रखते हैं। इसलिए लेखांकन का उद्देश्य है कि उस संस्था की लेखा पुस्तकें तैयार करना और जो भी पक्षकार उसमें हित रखते हैं उनको सूचना देना। और लेखांकन का सबसे अंतिम उद्देश्य है वो है लेन देनों का लेखा करना, यानी जब तक कोई भी लेन देन उस संस्था के हुए हैं उनको व्यवस्थित तरीके से अगर हम लेखा पुस्तकों में नहीं लिखेंगे तो सही रिजल्ट हमारे सामने नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ मैंने लेखांकन के 6 उद्देश्य हैं उनके बारे में आपको बताया। अब है लेखांकन प्रक्रिया यानी अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी आप अकाउंटिंग का कार्य करते हो तो वो कहाँ से प्रारंभ होता है और उसका समापन कहाँ होता है। सर्वप्रथम हम किसी भी लेन देन की पहचान करते हैं कि वो लेन देन किससे रिलेटेड है। लेखांकन प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करते हैं, लेन देन की पहचान करना कि वो लेन देन किससे रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है, परचेज रिटर्न से रिलेटेड है, कैश से है या उधार है, किस प्रकार का लेन देन है। उस लेन देन की पहचान करने के बाद में उस लेन देन को संबंधित पुस्तक में लिखते हैं, संबंधित सहायक पुस्तक में लिखते हैं और सहायक पुस्तक में जो कार्य किया जाता है वो लेखांकन का प्रारंभिक कार्य होता है। फिर उसके बाद में खाता बही में उनकी खतौनी की जाती है सभी एंट्रियों की और खाता बही का शेष निकालकर तलपट तैयार किया जाता है जो अंकगणितीय अशुद्धियों को पकड़ता है। और सबसे अंत में अंतिम खाते बनाए जाते हैं जो सारांश प्रक्रिया का हिस्सा है, जो पॉइंट नंबर 4 में बताया जाता है, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। और लेखांकन प्रक्रिया के अंत में अब इसका क्षेत्र विस्तृत कर दिया है वो है विश्लेषण। विश्लेषण यानी एनालिसिस करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको एनालिसिस से रेशियो एनालिसिस हो गया, कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गई। ये कई एनालिसिस के जो मेथड है इनके आधार पर सूचना देने का कार्य भी लेखांकन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले किसी भी लेन देन की पहचान करना, फिर उसका प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लेखा करना, फिर उन सभी जो भी ट्रांजैक्शन है उनको क्लासिफाई करना, यानी क्लासिफाई करके हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। खाता बही कहते हैं लेजर को। जैसे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में, परचेज से रिलेटेड अकाउंट परचेज अकाउंट में, सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सेल्स अकाउंट में। यानी जितने भी प्रारंभिक लेखा पुस्तकें क्या होती है, जर्नल और सहायक जर्नल, यानी जर्नल की सहायक पुस्तकें, उनमें से सभी एंट्रियों को खाता बही में संबंधित खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इस अध्याय में जो मैंने आपको बेसिक बताया कि लेखांकन क्या है, लेखांकन का उद्देश्य क्या है और लेखांकन की प्रक्रिया क्या है। अब लेखांकन के सिद्धांतों की बात करते हैं। लेखांकन के जो सिद्धांत है, अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है जिनको ध्यान में रखते हुए लेखांकन का कार्य किया जाता है। तो लेखांकन के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा है। लेखांकन की अवधारणाएं यानी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो यहाँ पर आपको बताया है। दूसरा है लेखांकन की परंपराएं, अकाउंटिंग कन्वर्सेशंस, यानी लेखांकन की प्रथाएं, परंपराएं। देखो बच्चों, लेखांकन की अवधारणा यानी ये मानना है और जो माना लोगों ने और वो उसका रिज़ल्ट अच्छा आया तो उसको ऐसे के ऐसे फॉलो कर लिया। परंपरा लंबे समय तक लोग उपयोग में ले रहे थे, ये प्रथाएं चल रही थी। अब कल
आज के इस अध्ययन के बाद कल जो हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे लेखांकन के सिद्धांत में लेखांकन की अवधारणाएं कौन कौन सी है, कितने प्रकार की है और ये किस प्रकार उपयोगी है और किस प्रकार इनका पालन किया जाता है। धन्यवाद।